समझ नहीं पा रहा हूं मैं, चलो किसी और रास्ते को निकल पड़ता हूं, तब भी कुछ नहीं होने वाला। यानी परमात्मा एक है तो उसको पाने का साधन भी एक है और एक ही चाल है। कौन सी चाल है? विहंगम चाल है। अगर कोई कहे विहंगम चाल चलते चलते 6 महीने हो गए कि कुछ नहीं हो रहा, चलो मैं कीड़ी की चाल चल पड़ूं, तो गड़बड़ तो हो गया तुम्हारा काम। कोई कहे मैं सोंग मछली की चाल चलने लग जाऊं, जैसे एक डॉक्टर पागल हो गया है राजस्थान में, वो कहता विहंगम चाल से कुछ नहीं होगा, कहता सोंग चलना पड़ेगा। चल के देख ले भाई, जिस दिन तू पहुंच जाएगा बता देना। लेकिन खुद तो पहुंचे नहीं, लेकिन दूसरों को गवाही दे रहे हैं, दूसरों का ठेका लेके बैठे कि नहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐसे भी आएंगे आपके जीवन में जो विहंगम चाल को गलत बोलेंगे। कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कबीर साहब ने इनका भी जिक्र कर रखा है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो मेरे ही ज्ञान को गलत बोलने लग जाएंगे अपनी गुरुवाई सिद्ध करने के लिए। लेकिन जो मेरा हंस होगा वो मेरी वाणी पे पूरा विश्वास करके, अटल विश्वास करके मेरी चाल पे भरोसा करेगा। गरीबदास जी ने भी इसी विहंगम चाल की महिमा गाई है और सतगुरु के लक्षण बताए हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल और हम अमरापुर ले गया ज्ञान संवत्सर। सतगुरु वो होता है जो अचल विहंगम चाल बताएगा। यानी अचल से जुड़ने के लिए तुम्हें विहंगम चाल लेनी ही पड़ेगी। ये आधार भक्ति नहीं है, ये निराधार भक्ति है। अगर सोहंग करके कोई वहां पहुंच जाए तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि मछली आसमान को उड़ गई। अब मछली आसमान को उड़ गई तो पक्षी क्या कर रहा है पंख लेके? फिर तो मछली ही सही है, आसमान में उड़ जाए, फिर पक्षियों के पंख उगाने की क्या जरूरत है? मछली नहीं उड़ेगी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आधार भक्ति और निराधार भक्ति में फर्क समझ लो। आधार भक्ति होती है मंत्रों के आधार से, श्वासों के आधार से, अनहद नाद तत्वों की धुनों के आधार से। इन तीनों आधार भक्तियों से आप निराधार भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि आज तक सारे गुरु यही बोलते आ रहे कि भैया शुरू में नाम लेना पड़ेगा, नाम लेते 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 नाम खत्म हो जाएगा और तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होगा। प्लास्टिक के बीज बोने के बाद पानी डालते डालते आमनी उगने लग जाएंगे। प्लास्टिक का बीज प्लास्टिक का ही है, तुम्हें असली बीज डालना पड़ेगा। निराधार भक्ति के लिए तुम्हें पंखों का सहारा चाहिए, तुम्हारे पंख होने चाहिए, तब तुम उड़ पाओगे, नहीं तो नहीं उड़ पाओगे। और पंख कोई अलग से नहीं है, पंख तुम्हारा ही अंग है, ये सूरत के अंग है पंख, सूरत की चाल है। अपनी चाल को भूल के वो कभी चींटी की चाल चल रही है, कभी मछली की चाल चल रही है और कभी मकड़ी की चाल चल रही है, अपनी चाल को भूल गई है। इसीलिए कबीर साहब बार बार आके उसको उसकी चाल समझा रहे हैं कि बेटा जैसे मेरी चाल विहंगम है, तेरी भी विहंगम है। लेकिन तू कभी मछली की तरह, कभी चींटी की तरह, कभी मकड़ी की तरह इनका सहारा ले रही है। अगर पक्षी दीवार का सहारा लेगा तो कब आसमान में पहुंचेगा? कहां तक जाएगा? जहां तक दीवार है। अगर कोई पक्षी किसी पेड़ का सहारा लेगा आसमान में उड़ने के लिए तो कहां तक जाएगा? जहां तक वो पेड़ है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। उसको किसी का सहारा ना लेवे। अगर वो किसी का सहारा ना लेवे और अपने पंखों पे भरोसा कर ले, तब वो आसमान के ऊपर, बादलों से भी ऊपर जा सकता है। इसको निराधार भक्ति कहते हैं। और जब तक तुम्हें निराधार भक्ति नहीं मिली, जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। इसी को बोला है विहंगम चाल। कबीर साहब कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। वो है निराधार भक्ति, लेकिन सबकी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उतना संस्कार भी चाहिए, उतना विवेक भी चाहिए और उतना ही विश्वास भी चाहिए। अगर सब कुछ है, विवेक भी है, संस्कार भी है और
और विश्वास में कमी है ना, वो जीप पे गिर जाएगा नीचे। क्योंकि साहिब ने सारा कुछ खोलने के बाद क्या बोला, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर तुम्हें विहंगम चाल पता लग गई क्या होती है और सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद तुम्हारा रोल ही खत्म हो जाता है। उसके बाद केवल एक विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें यहाँ से मुक्त करवाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम्हें पूरा विश्वास ही नहीं है कि ये सड़क दिल्ली जा रही है, तुम्हारी स्पीड ही नहीं बन पाएगी। तुम डरते डरते जाओगे और रास्ते में कोई मोड़ दिखेगा तुम उधर मुड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं किसी का रास्ता। इसी प्रकार जो विश्वास नहीं करता है और भक्ति करता है, कुछ दिन उसको कुछ नहीं होता तो उसको लगता है शायद रास्ता ही गलत है, क्योंकि विश्वास ही नहीं बना। सारा खेल विश्वास का। इसलिए मैं सत्संग में हमेशा ये कहता हूँ कि आप 1 साल सुनो, 2 साल सुनो, 5-10 साल सुनो सत्संग को, तब तक मत आना जब तक तुम्हें 100% विश्वास नहीं होगा। क्योंकि सारा खेल ही विश्वास का है। लेकिन याद करना, अंधविश्वास का नहीं है कि कोई कहे जी मुझे पत्थरों पे भी विश्वास है, पूरा विश्वास है। अरे पत्थरों पे विश्वास है तो पत्थर के ऊपर विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। पत्थर तुम्हें बचा लेगा क्या? अभी 4 घंटे तुम्हारे पीछे पड़ जाएं और कबीर साहब की 100 फुट की मूर्ति हो, तब भी तुम उसके नीचे ना छुपो जाके, क्योंकि तुम्हें पता है कि कबीर साहब की फोटो, कबीर साहब की मूर्ति मुझे नहीं बचा सकती। तुम भागोगे किसी चेतन सत्ता के पास, किसी आदमी के पास, मुझे बचाओ। मूर्तियों से नहीं कहोगे तुम मुझे बचाओ, तो वहां पे तुम्हारा विश्वास कैसे खत्म हो जाता है? क्योंकि वहां तुम्हारा विवेक जाग जाता है कि ये मूर्तियां मुझे इन कुत्तों से नहीं बचा सकती। वहां पर मुझे कोई जीवित प्राणी चाहिए जो मुझे बचा पाए। तो इसी प्रकार विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। कबीर साहब कहते हैं विश्वास करो, लेकिन परखने के बाद पूरा ज्ञान परखो। गुरु क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, कौन सा शब्द दे रहा है, सारा कुछ समझने के बाद तुम विश्वास करना। पहले मत कर देना देखा देखी कि इतने लाख लोग जुड़े हुए हैं, चलो मैं भी जुड़ जाऊं। अरे इतनी लाख भेड़े भी कटती हैं एक साथ, तुम भी खड़े हो जाओगे कटने के लिए। भागना है वहां से, जहां अज्ञान है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूंक। शाखा क्या होती है? लाइनें। कहते हैं लाखों करोड़ों लोगों की लाइनें लगी आश्रमों में, लेकिन वहां पर अगर ज्ञान नहीं मिल रहा है और तुम्हें समझ में आ गया, फूंक उन लाइनों को, फूंक दे। फूंकने का मतलब नहीं पेट्रोल डाल के जला देना वहां पे। फूंकने का मतलब जाने दे जहां जा रहे हैं, छोड़ दो उसको, छोड़ उसको। तू कहाँ चक्कर में पड़ गया? तू अपना रास्ता दे कि तेरा रास्ता क्या है। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूंक, में दोष जरा नहीं। ये जितने गुरु कहते हैं कि गुरु बदलने में पाप लग जाता है, गुरु बदलने में नरकों में चले जाएंगे, कबीर साहब कह रहे हैं वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम भूत। कोई दोष नहीं लगता गुरु बदलने में, बस तुम्हें अगला रास्ता उससे आगे का मिलना चाहिए, तब तुम्हें फायदा होगा गुरु बदलने का। और गुरु बदल के तुम बैग पेड़ लगा लिया तुमने तो तुम और नीचे गिर गए, तब भले तुम्हें पाप लग जाए, लेकिन आगे बढ़ने में कोई पाप नहीं लगता। तो किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है, सत्संग तो यूट्यूब पे आते रहते हैं। कोई नया भगत है जो ज्ञान समझ रहा है, नहीं समझ में आया कुछ, तो पूछ सकता है। तो मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय, सदा ही जय हो साहिब। सतना।